बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फितनों का दौर है। अब कल जो बाइडन ने वो पॉलिसी स्पीच दे दी है तो बड़े खुश हो रहे हैं लोग जनाब, ये देखे जी उसने तो मुसलमानों के हक में दे दिया, सऊदी अरब से वो यमन के जो है ना वो उसके खिलाफ उसने बयान दे दिया है। लेकिन असल में ज़ायनिस्ट ये इस उनका जो करने का काम है वो और नहीं। तो देखिए मुझे बात बताएं कि जो बाइडन के कहने से क्या यमन में जंग रुक गई है? नहीं रुकनी। क्या यमन में बमबारी रुक गई है? जो सऊदी अरब जो रोल प्ले कर रहा है, जो ईरान रोल प्ले कर रहा है, क्या यमन के लोगों को रिलीफ मिल गया? नहीं मिला। ये तो जनाब वो चिंगारी लगाते हैं, जो आग लगाते हैं सिर्फ बैठ के तमाशा देखने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, ईरान और सऊदी अरब को हवा देने के लिए, हवा दे रहे हैं, और इधर से इंडिया और पाकिस्तान को हवा देने के लिए, उधर से इंडिया पे प्रेशर डालेंगे, पाकिस्तान पे अलग से प्रेशर सऊदी अरब की तरफ से जा रहा है या इसराइल की तरफ से जा रहा है, जो जिस तरफ से भी जा रहा है, इधर से अमेरिका अपना रोल प्ले कर रहा है। बेसिकली सिर्फ चिंगारियां लगाई जा रही हैं। ये दूर बैठ के तमाशा देखने वाले लोग हैं। ये आप देख लें, अमेरिका जो है उसका बॉर्डर कितनी दूर है, उसका मैप में देख लें, वो तो दूर बैठा है, वो तो सिर्फ तमाशा ही है। वो तो सिर्फ एक मज़े ले रहा है मामलात के। इधर से सऊदी अरब को भड़काएगा, उधर से ईरान को भड़काएगा, उधर से इंडिया को भड़काएगा, उधर से पाकिस्तान को भड़काएगा। कश्मीर के ऊपर मामलात आपको पता कैसे हैं, फ़लस्तीन के ऊपर मामलात कैसे हैं, यमन के ऊपर देख लें सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में मामलात कैसे हैं। तो ये तो मामलात आगे बड़े ख़राब होने जा रहे हैं। आगे सुलझना कुछ भी सुलझ नहीं जा रहा, मामलात उलझने जा रहे हैं। बहुत अहम सवाल, चूँकि आज हम ज़रा अपनी रूटीन से हट के बातचीत कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाई दूसरे ममालिक के अंदर बैठे हैं और हमारी वीडियोस को देख भी रहे हैं, पसंद भी करते हैं। अब चूँकि वक्त बड़ी तेज़ी से सिमट रहा है और उन लोगों की परेशानी अपनी जगह पे हैं। यूके इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है लोग, क्योंकि यूके में जिस तरीके से स्ट्रिक्टनेस हुई है, आप देख रहे हैं अपने कि वीडियोस तो वायरल हो चुकी हैं, जिस तरीके से ज़बरदस्ती वो कर रहे हैं लोगों को पकड़ पकड़ के। ख़ास तौर पे वहाँ पे मुसलमान भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आपको याद होगा पिछले संडे को हमने वैक्सीनेशन के ऊपर वो जो है ना लोगों को वो फोर्सफुली लगाना चाह रहे हैं, वैसे कुछ पॉलिसी बना रहे हैं। देखिए बात पता क्या है, अगर आप एक तरफ से डेमोक्रेसी का प्रचार करते हैं, दूसरी तरफ से आप डिक्टेटरशिप कर रहे होते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती। या तो फिर आप उसी में रहे ना जिसके आप गुण गाते हैं। अब डेमोक्रेसी के गुण गाते हैं, तो डेमोक्रेसी में तो ऐसा थोड़ी होता है। डेमोक्रेसी में आप किसी पे कोई चीज़ मुसल्लत तो नहीं कर सकते। देखिए दो राय है ना, या तो हो कि डॉक्टर्स की राय ना हो, डॉक्टर्स की वाज़ेह जो पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने बड़ा क्लैरिटी में चीज़ बता दी थी कि ये चीज़ उनके ख्याल से सेफ़ नहीं है। ये उनके बड़े इसमें रिजर्वेशंस हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स की, ठीक है। और ये एक डॉक्टर की बात नहीं, पूरी दुनिया पूरा पैनल बैठा था, यूरोप का पूरा पैनल बैठा था। और इस पे बाकायदा आपने शायद वो देखा नहीं होगा, इस पे बाकायदा सीईओ को बुलाया गया, अमेरिका की को जो है सेनेट की वो जो होती है ना कमेटी, उसमें उसको बुलाया गया है बाकायदा। वो वीडियो भी वायरल हो चुकी है। देखिए हक तो ये है कि आप दोनों मौक़िफ़ अवाम के सामने रखें। एक मौक़िफ़ उनका रखें जो कहते हैं जी लगवानी ज़रूरी है, एक मौक़िफ़ उनका रखें उनको सामने बिठा दें, क्रॉस क्वेश्चनिंग करवा दें। आप देखें आप करवाते हैं ना, वैसे भी तो मामलात में आप करवाते हैं, यहाँ पर भी करवा दें, अवाम को चूज़ करने का मौका देना। डेमोक्रेसी में यही तो यही चीज़ उन्होंने सवाल की है ना, उससे उसको बिठा के उसको सामने कोर्ट के अंदर किस्म का ना इंक्वायरी के अंदर उसको बुलाया है और उसको ये कहा गया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से कि भाई एक पूरा पैनल मुख्तलिफ रखता है, मुख्तलिफ आपने उनकी वीडियो उड़ा दी। तो बच्चों के बारे में एक जो है वो डॉक्टर ने कहा कि जनाब बच्चों को आप स्कूल भेजें, आप लॉकडाउन में रखेंगे तो बच्चों को ज़्यादा लगेगा, एनवायरनमेंट में उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। आपने वो वीडियो भी उड़ा दी। आप जो आपके खिलाफ मौक़िफ़ लेके जा रहा है उसके खिलाफ आप वीडियोस क्यों उड़ा रहे हैं? जैसे कि हमारे भी चैनल बंद कर दिए उन्होंने, 3 चैनल बंद कर दिए और वीडियोस ही सारी रिमूव कर दी है। वो इतने खौफज़दा है। तो यही बात उन्होंने की कि भाई उनको मौक़िफ़ देने देना। वो कहते नहीं जी वो CDC के खिलाफ जो ना हमारा जो पोर्टफोलियो बना है उसके खिलाफ जो हम उनको उड़ा रहे हैं। उसने कहा वो उनका नुक्ता नज़र है, उनको अपना नुक्ता नज़र पेश करने दे। आपका अपना नुक्ता नज़र आप ठीक है, अगर वो इख्तिलाफ़ राय रखते हैं तो फ्रीडम ऑफ फाइट की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, ये चीज़ उन्होंने बाकायदा बयान की है और ये वीडियो मौजूद है। बहरहाल ये हम ज़रा मौजू से बहुत दूर चले जाएंगे।
अब वो दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें कोई बताएं कि हम क्या करें। देखें, करना क्या है, करना तो यही है ना कि जो डेमोक्रेसी है आप उसके अंदर रहते हुए आप वहाँ पर मामला हैंडल करें। देखें, वो चीज़ बड़ी क्लियर है कि डेमोक्रेसी में ये हो ही नहीं सकता कि आप मुसल्लत कर दें एक चीज़, जब के बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल उसके खिलाफ हो। बिल्कुल, तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है, इसमें तो कोई और प्रूफ के साथ अगले बता रहे हैं, बात ही नहीं है। उसके बावजूद भी अगर वो ये स्टेप लेते हैं कि वो मैंडेटरी कर देते हैं, वो उस पर लाजमी कर देते हैं लोगों के लिए कि भी आपने वैक्सीनेशन लगानी है, तो ये तो अपनी ही डेमोक्रेसी के अगेंस्ट वो चल रहे हैं। तो जब वो अपनी ही डेमोक्रेसी के अगेंस्ट चल रहे हैं तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? फिर तो उसमें यही मशवरा है कि भाई भागो वहाँ से, हाँ जी, फिर वहाँ से आपको मूव करो, माइग्रेट करो, वहाँ से निकल आओ। देखें, बात यह है कि एक चीज़ आप ज़हन में रख लें, ये चीज़ क्लियर है कि आगे वर्ल्ड वॉर 3 मामला खराब हो रहे हैं ना मजीद। देखें, तंग किया, खासतौर पर मुसलमानों के लिए जमीन तंग की जा रही है ना बेसिकली। देखिए, मुसलमानों के लिए तो मामला पहले से 9/11 के बाद से ही स्टार्ट हो गए थे, उनका प्लान था। जी जी। अब अगले फेजेस में वो आ चुके हुए हैं, वो पिछला फेज अपना मुकम्मल कर चुके हुए हैं, ठीक है। अब उन्होंने अगले फेज में आना है, अगले फेज में उन्होंने और तरीके से मामला को हैंडल करना है। उस फेज में ये वैक्सीनेशन, अब देखिए वैक्सीनेशन ना एक कंस्पिरेसी है, इस पे थोड़ी सी अब दोनों राय मौजूद हैं, ठीक है। अब एक डॉक्टरों का पूरा पैनल मौजूद है जो कहते हैं कि सेफ नहीं है। अब ये सेफ नहीं है, उससे पहले हमें पता है कि हमारी बहुत सी चीज़ें हमें पता थी कि इन्होंने आगे इंसानों को ना स्लेव बनाना है, इंसानों को अपने ताबे करना है, कुछ ना कुछ उन्होंने इस पे काम कर रहे थे। तो अब उसमें अब वल्लाह आलम के ये वैक्सीनेशन ही शायद वो चीज़ हो, या हो सकता है आगे कोई चीज़ वो मजीद लेके आएँ, इस वैक्सीनेशन के बाद अगला मरला में वो चीज़ अपनी लॉन्च करें। शुरू में बेशक अभी वो ना करें। मैं कोई हतमी तौर पे ये नहीं कह रहा कि यही वैक्सीनेशन जो है यही आपको उनका स्लेव बना देगी। हो सकता है इसके बाद अगला कोई उनका कोई स्टेप हो जो उन्होंने वैक्सीनेशन के बाद उन्होंने रखना हो आपके आगे, उसमें मुझे कोई इल्म नहीं है, को मैं हतमी तौर पे कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन जो मैं बड़े वसूख से जो ये बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जब आपको नज़र आ गया कि डेमोक्रेसी कहने वाले खुद अब डिक्टेटरशिप पे जब उतर आए हैं, तो इसका मतलब है कि मामला आगे ख़राब होने जा रहे हैं, ठीक है। और यही चीज़ आप समझ लें कि आगे जब जंगें शुरू होंगी ना, अब जंगें होती तो नज़र आ रही हैं। अब देखें, सऊदी अरब ईरान के मामला, पाकिस्तान और इंडिया के मामला, फ़लस्तीन और इसराइल के मामला खड़े हैं, ठीक है। और उसके अलावा चाइना और इंडिया, उसके बाद रशिया भी इन्वॉल्व है, आगे से तुर्की का 2023 वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। उससे पहले उनको लिए भी उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाना है। मिस्र तबाह होता नजर आ रहा है, सपोर्ट करेंगे वो, मिस्र तबाह होता नजर आ रहा है। ये सब चीजें, और शाम, इराक और यमन, ये सब चीजें तबाह हो चुकी हैं पहले से। ऊपर से अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर अलग से आ रहा है। अफगानिस्तान वालों ने अपनी, आपको पता है, इस्लामिक गवर्नमेंट कायम करनी है, वो ये कभी भी नहीं करने देंगे ज़ायनिस्ट कुव्वतें। इसी वजह से तो इन द फर्स्ट प्लेस वो वहाँ गए थे क्योंकि वो किसी तौर पे कबूल ही नहीं कर सकते कि इस्लामी शरीयत नाफिज हो जाए किसी दुनिया के किसी भी खित्ते में। तो ये चीज़ आप समझ लें कि आगे मामलात ये अगर कोई अक्ल रखने वाला बंदा को गौर से देखे ना, न्यूट्रल होकर सारे मामला, तो ये मलहमतुल कुबरा आगे खड़ी हुई है, ठीक है। जब ये जंग इनिशिएट हो जाएगी, जब स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके ख्याल से क्या इसकी आग वहाँ नहीं लगेगी जहाँ गैर मुस्लिम ममालिक में मुसलमान जो रह रहे हैं उन पे, तो वहाँ पे तंग हो जाएगी ज़िंदगी, और क्योंकि वहाँ पर जो ज़ायनिस्ट कुव्वतें हैं वो उनको तंग करेंगी, और वो जो मामलात होंगे, जिस तरह आग भड़कनी है वर्ल्ड वॉर की, तो ये चिंगारियाँ हर जगह पे जाएंगी। तो इसीलिए मेरा मशवरा अपने मुसलमान भाइयों के लिए यही है जो बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं कि वो अपनी ना एक एग्ज़िट स्ट्रेटजी तरतीब देनी शुरू कर दें। ये समझ लें कि 2021 आपको एक ये टाइम मिला है। अच्छा, यहाँ पे ना आपके सवाल में मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया कि जनाब पाकिस्तान में भी तो वैक्सीन लग रही है। तो भाई मेरे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और आप यूके में इसमें कंपेयर करना बड़ा आपके लिए आसान है। पाकिस्तान में ना कोई भी ज़बरदस्ती नहीं आपके साथ कर सकता। अब वज़ीर सेहत का स्टेटमेंट भी आ गई कि भाई अपने रिस्क पे लगवा लें। अभी वैक्सीन जैसे कि उन्होंने ये मुहिम चलाई है अपना टाइफाइड की, तो ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। अलबत्ता कुछ सरकारी स्कूलों में टीमें गई हैं उनकी, लेकिन भाई वहाँ पे भी आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आप जनाब लाजमी लगवाएं। बच्चों, हमारे बच्चों से पूछा उन्होंने कि जनाब आपने लगवानी, हमने कहा नहीं लगवानी, अपनी राय कायम कर दी। यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं लगा सकता। वहाँ पे तो आपको ट्रैवल भी बैन कर रहे हैं, भाई वैक्सीन लगवाओगे तो ट्रैवल कर सकोगे। 3 महीने पहले भी आप दोस्तों में से बहुत सारे ने मुझसे सवाल किया था, 6 महीने पहले कहा कि भाई जिस दिन उन्होंने वैक्सीन मैंडेटरी कर दी हमने उसी वक्त टिकट कटवा लेना है। भाई अब मैंने उस वक्त ये सवाल किया था, भाई टिकट कटवाने का जब टाइम ही होगा फिर क्या करोगे। उस वक्त बेसिकली आप लोगों के पास एग्जैक्ट टाइम था। अब वो कह रहे हैं कि जनाब लंदन की बंद कर दी उन्होंने,
सिर्फ बर्मिंघम का है ना एयरपोर्ट, वो इस वक्त खुला हुआ है, बाकी ट्रैवल बैन कर दिया। उन्होंने कहा भाई अगर जाना है तो पहले वैक्सीन लगवाओ फिर ट्रैवल कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि आप इसी से ही अगला स्ट्रक्चर समझ लो कि मजीद आपके ऊपर हाथ सख्त किया जा रहा है। जो पाकिस्तानी है उनके लिए तो है ही है ना। ये बेसिकली ये जो कोरोना की जो सेकंड वेव पे हम इस वक्त खड़े हैं ना, हाँ जी, बेसिकली सेकंड वेव इन्होंने खुद इसको हाइप क्रिएट की है, ये इसको खुद फैला रहे हैं। अब सर ये कल बकायदा बिल गेट्स ने इस पे स्टेटमेंट दी है, इसने अपने यूट्यूब चैनल उसने बनाया है बिल गेट्स ने, मैंने उसको सब्सक्राइब किया है, उस पर भी उसने दिया है। मैंने बाई चांस उसका ट्विटर पे कल खोला तो उसने बकायदा इस पे पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया है कि नेक्स्ट वेव आ रही है, नेक्स्ट वेव के लिए आपको अभी से टेस्टिंग करवानी चाहिए। मतलब इसका मैंने तो उसका एक चीज नतीजा निकाला है। हमने वो हदीस भी कोट की थी ना, हाँ जी, 8 पॉइंट वाली हदीस हमारी थी, उसमें बताया था कि एक फितना होगा, वो आएगा और जब लोग समझेंगे कि जा चुका है या जाने वाला है तो ये दोबारा पलट के आएगा और इसका दौरानिया लंबा हो जाएगा। इसके दौरानिए के लंबे होने की बात की गई है, ठीक है, यानी कि इसने टाइम पीरियड जो हमारा जो एक्सटेंड हो जाएगा। पिछले दिनों सऊदी अरब ने 20 ममालिक को बैन किया है, हाँ जी, एंट्री के लिए, ठीक है। अब सऊदी अरब के इसका मतलब है सऊदी अरब मजीद वो जो मदीना की वीरानी वाली भी जो बात है ना, वो एक्सटेंड हो गया पीरियड। अब मदीना में जो सारी इकोनॉमी चलती थी, लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कॉमेंट्स में कि भी मदीना की वो वीरानी नहीं हुई अभी। बात यह है कि मदीना की वीरानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दी है कि कुत्ता भी आएगा, पिलर पे भी पेशाब करेगा, वहाँ के फल जो है वो जानवर परिंदे खाएंगे और वहाँ पर गलियाँ वीरान हो जाएंगी, तो एग्जैक्टली यही कुछ तो हुआ। क्या ये नहीं हुआ? अब आप कहें जी कि नहीं, वहाँ पे एक भी बंदा नजर नहीं आना चाहिए। भाई देखो, वीरानी का मतलब होता है कि सड़कें सुनसान हो गई हैं, होटल सुनसान हो गए, आपको पता है वहाँ होटल वालों को ताले लग गए, इंडस्ट्री खत्म हो गई ना क्योंकि वहाँ सारी इकोनॉमी चलती लोगों से थी, उसी पे थी। जो उन्होंने इंतजाम किया हुआ था 10 लाख लोगों का एट अ टाइम। अब गौर कीजिएगा, अकल देखिए, हम पता नहीं क्यों हम अपनी अकल को क्यों पीछे रख देते हैं और हम मामलात को बस लेना शुरू कर देते हैं जहाँ से भी हमारा दिल करता है। अकल भी तो इस्तेमाल करें ना। देखिए वहाँ उन्होंने प्लान किया, ये लेट्स सपोज कि ये है ना एक जगह, यहाँ पे 10 लाख लोगों का एक प्लान है, उस पे उनकी पूरी इकोनॉमी चल रही है, बिल्कुल है? अब यहाँ 10 लाख लोगों की बजाय अगर वहां पे सिर्फ 10,000 लोग आ जाएंगे तो जो इतनी उन्होंने इकोनॉमी चल रही थी, 10 लाख लोगों की वजह से चल रही थी, वो 10,000 बंदे तो उस इकोनॉमी का बोझ नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। तो ये चीज बड़ी सिंपल है, इसलिए बाकी सब लोग वहां से निकलना शुरू हो गए, वहां होटलों को ताले लग गए, वहां जितने बिजनेसेस थे सब बंद हो गए हैं। सर आप सिर्फ होटलों के तक ना, लेकिन अब जब यहाँ से उम्रा करने के लिए हम जाते थे, हमारी लाइन में सिर्फ एक होटल नहीं होता था। जाहिर है कि हमने वहां से खजूरें भी खरीदनी थी, हमने वहां से ताइफ भी खरीदने होते थे, तो पूरी की पूरी मार्केट क्रैश हो गई। जाहिर है जहाँ पे 10 लाख लोगों के लिए उन्होंने माल लाना था, अब तो वो लेने वाला ही कोई नहीं है। अब हमने एक चीज कोट की थी, हमने वो वीडियो चलाई थी अजवा खजूर वाली, मदीना की वीरानी वाली पार्ट में ना, बिल्कुल। हालांकि अजवा खजूर थी 60 हाँ जी, 60 रियाल की, 7 नहीं, नॉट 7, हाँ जी, 60 रियाल की अजवा खजूर बिकती थी। 60 वाली 60 वाली जो 2 रियाल 3 रियाल पे आ गई, तो जाहिर है जो खजूरें पहले ही सिर्फ 10-10 रियाल वाली, वो तो जाहिर है पड़ी खराब हो गई, वो तो उन्होंने दरख्त से भी नहीं उतारी, तो उस पे मजदूरी लगती है ना, कॉस्ट आएगी ना, बिल्कुल ऐसे, तो वो तो गिरी होंगी, वो तो दरिंदे परिंदे और खाए होंगे, तो जाहिर बात है हदीस पूरी होगी ना। हदीस का होता है कि जब वो कोट कर रही होती है ना कि ये होना है, तो वो एक दफा ही होना होता है, वो ये नहीं होता कि वो हमेशा के लिए क़यामत तक ऐसा ही होना है, ऐसा नहीं है। वो एक फेज कोट किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये फेज आना है, और वो फेज आ गया। अच्छा, अभी आप क़यामत की भी बातें कर रहे हैं और जाहिर है कि उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, हालात उसी तरह जा रहे हैं, जंगें आ रही हैं, ये जंगें फैलनी है, मलामत उज़्मा या मलामत आर्मागेडोन या आर्मागेडोन जो भी है, इसने फैलना है, इसमें तमाम ममालिक आ जाएंगे, यूरोप तो लपेट में आना ही आना है ना। अब जो यूरोप के अंदर हमारे मुसलमान भाई बैठे हुए हैं, अगर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में उनको प्लस पॉइंट क्या मिलेगा? ये नहीं कह रहा पाकिस्तान में आए, नहीं, वैसे वो तुर्की चले जाएं, पाकिस्तानी है ना, वो किसी और मुस्लिम कंट्रीज में चले जाएं। मेरे कहने का ये मतलब है कि जमीन उन पर तंग होगी। देखिए, जब आप मुसलमानों के खिलाफ जंगें शुरू कर देंगे, अब तो जंगें तो देखें, आप ये समझिएगा कि जंगें तो हमारे खिलाफ शुरू हो चुकी है, बिल्कुल। अब जब हम रिटेलिएट करेंगे, असल आर्मेगेडोन वहां से स्टार्ट होनी है ना, जब हमने रिटेलिएशन स्टार्ट करनी है। जब हम रिटेलिएट करेंगे ना, ये उनको पहली बार होगा कि 20 साल में पहली बार, लेकिन अब 20 साल से एक बंदा आपको मुक्के मार रहा हो
और 20 साल बाद आप पंच बैग जब आप करेंगे तो वो हैरान भी होगा, वो फिर और गुस्से में आ जाएगा, वो सख्ती से मारेगा। तो मसला ये है कि अब जब रिटेलिएशन स्टार्ट होनी है ना, तब मुसलमानों के लिए जो गैर मुस्लिम कंट्रीज में रह रहे हैं ना, जमीन तंग होनी शुरू हो जाएगी। ये बड़ी मुझे चीज़ क्लियर नजर आ रही है। वल्ला होने को वही होगा जो अल्लाह ताला चाहते हैं। मैं सिर्फ अपने ज़हन से बात कर रहा हूं, बिल्कुल, हमारा मैं कोई उसमें कोई हार्ड फैक्ट नहीं बता रहा आपको। मेरे अपनी जहन ये कहता है कि अगर मैं इस वक्त बाहर रह रहा होता, मैं तो खुद बाहर से माइग्रेट किया, अमेरिका से वापस आया, अपनी फैमिली के साथ वापस आया अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त एक डिसीजन लिया था जो कि सही था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मुसलमान हमारे बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं वो इस चीज़ को बड़े ठंडे दिमाग से गौर करें, वो हर चीज़ को सामने रखें कि ऐसा हो गया तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ उनको ज़रूर इस पर उनको गौर करना चाहिए और एग्जिट स्ट्रेटजी अपनी अभी से बनाएंगे। इतनी जल्दी नहीं माइग्रेशन होती। मुझे 7 महीने लगे थे, 7 महीने डिसीजन लेने के बाद, यानी कि हर चीज़ आपने वाइंड अप करनी होती है। आपको याद होगा जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी यहाँ पे, मैं आपके पास आया था, तो मैंने उस वक्त भी एक रेफरेंस के तौर पे हमारी एक बहन का बताया था कि नॉर्वे से मेरी एक बहन ने कॉल की कि लियाकत भाई मुझे सिर्फ ये बताएं कि कितना कर्जा हमारे पास है, क्योंकि मैं वाइंड अप कर रही हूँ हर चीज़ों को, वापस आ रही हूँ, तो मेरे पास कितना। मैंने कहा 6-7 महीने तो वैसे छोटी सी बात होती है ना वाइंड अप करते करते भी किसी चीज़ को। तो आप ये समझें कि अगर आज से आप तैयारी करेंगे तो आपको 6-7 महीने लग जाएंगे। ज़ाहिर है कि वो एक जो जिन्होंने फैसला उस वक्त कर लिया वो समझदारी का सबूत दिया। अब हालात जो हैं इस वक्त, अगर मैं पाकिस्तानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ ना, जो हमारे पाकिस्तानी या इंडियन है वो उनका अपना डिसीजन होगा, हर एक अपने कंट्री पहले होता है ना, उन्होंने अपने पेरेंट्स के पास अपने फैमिलीज के बाहर आना है। जो हमारे पाकिस्तान अब्रॉड में बैठे हैं उनको यहाँ पे प्लस एज कौन सा है, जो मेरी एक नुक्ता नज़र है कि ग़ज़वा हिंद का मैदान यहाँ पे लगना है। अल्लाह ने 2 ही जो हैं वो, ज़ाहिर है कि वहाँ पे जज्बे वाले बहुत सारे लोग हैं और माशाल्लाह उनमें जो जज्बा है, बहुत सारे लोग ग़ज़वा हिंद में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे बैठ के तहरीक चलाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, वहाँ किसी सूरत भी नहीं है, वहाँ तो उन पर ज़मीन तंग हो जाएगी ना। इसका मतलब है कि वो यहाँ पे आएंगे तो उनको ज़्यादा चांसेस हैं। देखें, जब मुसलमान है ना, जब जंगों का टाइम आता है ना, तो मुसलमान अपना रुख अपने घर की तरफ करना चाहिए। अदरवाइज वो बाहर गैर ममालिक में अगर बैठे हुए, गैर मुस्लिम ममालिक में बैठे तो फिर उनका बिल्कुल ही वहाँ उनकी क्या चलेगी। वहाँ तो उनके खिलाफ केसेस ही होंगे ना, वहाँ तो उनको जेलों में बंद किया जाएगा, वहाँ उनके खिलाफ जुल्म सितम ही होना है ना, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं होना। वहाँ उनको को फूलों के हार तो नहीं पहनाए जाएंगे। तो ये तो मामला बड़े वाजे हैं, बड़े क्लैरिटी में है आगे सारे। एक चीज़ आप इसको लिख के रख लें, ठीक है, कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग बहुत करीब है। इसको लिख के रख लें, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कश्मीर का मामला ना एक डेड एंड पे आ चुका हुआ है। अब उस पर कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय जंग के। इंडिया और पाकिस्तान की जंग इस वक्त इनएविटेबल है, रोकी नहीं जा सकती, बिल्कुल सिरे पे खड़ी है। ये रोकी भी नहीं जा सकती। ये अगर चाहेंगे भी ना, इंडिया पाकिस्तान की अब जंग नहीं रोक सकते। ये होनी है और ये हदीस के अल्फाज है, ये होनी है। ठीक है, ऐसे ही आज नहीं होगी तो साल बाद हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है, साल बाद नहीं होगी तो 2 साल बाद हो जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं टाइम पीरियड। मतलब आप, मैं कंक्लूजन की तरफ अगर बात आपकी करूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी के दौर के अंदर इसने जाते जाते पंगा करके जाना। सर, मोदी ऐसे नहीं जाने वाला। मोदी आया ही इसी मकसद के लिए, जो बाइडेन भी इसलिए आया है। देखिए, अब मिल गए हैं ना, सारे प्लेयर्स मिल गए हैं। अब ऑपोजिशन जो है वो आपके खिलाफ जो है ना, वो शाना बशाना खड़ी है। जो बाइडेन आ गया है, उधर से इसराइल तो पहले से सारी प्लानिंग का करता है, और उधर से मोदी है, मोदी जो बाइडेन, ये सब बड़े अंदाज से देखें ना, ये करते हैं काम इस तरह से। अमेरिकन जो होते हैं ना, जो अमेरिकन ट्रम्प को निकाल के, ट्रम्प तो वो तो वैसे ही था ना। अच्छा, कितना उसको बुरा कहा गया, लेकिन उस बंदे ने एक काम तो किया ना, 5 साल में उसने कोई जंग नहीं लगवाया। नहीं, इस पे हम पहले भी बात कर चुके थे। उसको जंग के लिए लाया नहीं गया था, उसको बुलाया गया था यरूशलेम को यहूदियों का कैपिटल बनाने के लिए। उसने वो काम किया था ना, जो कि 72 सालों में किसी और से नहीं हुआ था। ठीक है, वो काम उसने किया, वो ज्यादा खतरनाक है आपके लिए। सही। जंगे होना तो ये तो हमें उठाएगा मुसलमानों को, ये हमें मुसलमानों को एक करेगा। लेकिन जो यरूशलेम को यहूदियों का कैपिटल बना गया, वो काम किसी और से नहीं होना था। वो तो क्लिंटन ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, बुश ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, ओबामा ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि इन्होंने अपना एक चेहरा, जो अच्छे इंसान का चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना होता है, अमेरिका का एक जो हीरो का रूप है ना, वो दिखाना होता है। तो ये कभी भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके अपने ही ख्याल से ये फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती थी।
उसको वो कैसे उसको अपने खिलाफ चले जाते, अपनी बातों के खिलाफ चले जाते। तो ये ट्रंप जैसा ही बंदा कर सकता था। अब वो बंदा अब ट्रंप से अपना काम लेने के बाद उसको उन्होंने टिश्यू की तरह यूज़ किया, फेंक दिया। अब जो बाइडन आया, जो बाइडन का काम यही है, उसने पूरी दुनिया को मुसलमानों के खिलाफ एक बाकायदा तौर पे मुनज़्ज़म तरीके से अब जो है ना वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ होने जा रहा है। तो इसमें अब कोई शक वाली बात नहीं है। अब आप सोचें, मैं उन तमाम भाइयों से बात करता हूं कि अगर एक जो बाइडन या ट्रंप जिसको वो सिलेक्ट करने वाले हैं लोग, खा वो पेंटागन में बैठे हैं या खुफिया तौर पे अपनी तंजीम के ज़रिए से हैंडल कर रहे हैं पूरी दुनिया में, ये मोहरे हैं उनके, जो बाइडन हो गया, ट्रंप हो गया या बोरिस जॉनसन हो गया, ये उनके मोहरे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो खुद कितने पावरफुल हैं, जिनके इशारे से ये हुकूमतें बदलती हैं। अगर ट्रंप ने थोड़ा सा अकड़ दिखाई तो कैसे उसको उठा के उन्होंने वो मारा, और अब उन्होंने अपने उस प्लान को जिसके लिए उन्होंने सारे मोहरे चेंज किए हैं, वो कभी भी रुकेंगे नहीं। तो इसका मतलब है डिसीजन तो आप लोगों ने लेना है कि आपने किस अंदाज से आना है। अगर आप वापस आना चाहते हैं, बहुत सारे चूंकि 2 सवाल बार बार कर रहे थे, तो हमने मैं इस पे एक चीज़ जवाब दूं, सिर्फ वापस आने से कुछ नहीं होगा। हाँ वही, ठीक है। ये मुसद्दरक में मैं हदीस पढ़ रहा था, उसमें एंड ऑफ टाइम्स के हवाले से ये बात थी। उसमें ये हम पहले भी शेयर कर चुके हैं उनके साथ, दोबारा फिर शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। ये इसमें एंड ऑफ टाइम्स के हवाले से एक बात थी, वो ये थी कि सबसे पहले जो इज्तिमाई तौर पे मुसलमानों से चीज़ ख़त्म होगी ना, वो नमाज में खुशू वज़ू का ख़त्म होना होगा। ठीक है। अब हम नमाज में हमारी वो ताल्लुक़ ही नहीं है अल्लाह के साथ, बिल्कुल ऐसे। अब हमारी नमाज़ों में वो असर ही नहीं है, हमारी नमाज़ों में जहन कहीं और हैं। ठीक है। और वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि सजदा तुम कर रहे हो अल्लाह को, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो तुम्हारा सजदा ही तुम्हें काफिर ना बना दे। अब वो जो दोस्त हमारे वहाँ पे फैसला करना चाह रहे हैं, उनको मैं ये नहीं कहता कि आप जनाब सिर्फ जंगों के खौफ से निकल के वहाँ से आएँ। आपने ये फैसला करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। अगर आप गज़वा हिंद के सिपाही बनना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे दोस्त अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, कौन सी जगह पे आप रहकर गज़वा हिंद के सिपाही बन सकते हैं, ये फैसला अब आप लोगों ने करना है। तो डिसीजन जो है ना आप लोगों ने खुद लेना है। हालात हमने आपके सामने रख दिए हैं, अब आपने फैसला करना है कि हमने वहाँ पे बैठ के अपनी मसलियत को कायम रखना है या अपने ईमान को बचाना। चूँकि पहले परसों भी एक दोस्त ने फ़ोन किया, वो बार बार बेचारे करते रहते, कहते मेरे बच्चे नहीं मान रहे, मैं तो छोड़ के आ रहा हूँ अपने बच्चों को। तो ये है फैसला। असल में हमें आसाइशें छोड़ कर आना बहुत मुश्किल लगता है, और फिर जब हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान में क्या पड़ा है, यहाँ पे हमारा लाइफस्टाइल ये है। मेरे भाई यहाँ पे लाइफस्टाइल की तो बात ही नहीं, यहाँ पे तो ईमान की बात और तकवे की बात है। अगर आपने अपने ईमान को वहाँ पे बचाना है तो आपने फैसला करना है किस तरीके से आपने अपने ईमान को बचा सकते हैं। अगर आपका ईमान वहाँ पे ख़तरे में है और आपको महसूस होता है कि हमारी आगे वाली जो है नेक्स्ट फेजेस बहुत मुश्किल आ रहे हैं, तो फिर आप फैसला करें। और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला इस वक्त मुश्किल तरीन फ़ैसला होगा, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बात कर सकता। नेक्स्ट पार्ट में बड़ा अहम एक इशू है, वो मैं इंशाल्लाह रिजवान भाई से डिस्कस करता हूँ।